वेलकम फ्रेंड्स। अब हम वर्ड ट्यूटोरियल में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और थोड़े एडवांस फीचर्स तक हम पहुंच गए हैं। और इसमें हम रेफरेंसेस का टैब जो है हम उसको यूज़ करके देखते हैं, इस्तेमाल करके देखते हैं। मैनेजिंग रेफरेंसेस टैब, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम फुट नोट्स ऐड करना, एंड नोट्स फॉर साइटेशंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ रेफरेंसेस टैब फॉर मैनेजिंग सोर्सेस एंड क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। फिर कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सब हम देखेंगे। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, सैंपल डॉक्यूमेंट बोल के है। और तो हमने एक सैंपल डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट लिखा है। अभी जो कंटेंट है, यहाँ से देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप क्या है, एजम्पशंस क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी क्या है, इंट्रोडक्शन में ये सब टॉपिक्स है और उनके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ये मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स, ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड हेडिंग। जैसे इंट्रोडक्शन है 1, सेकंड वाला रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट, रिक्वायरमेंट और प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, ये है थर्ड है। स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच फोर्थ है। और फोर्थ के अंदर भी ऐसे मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं जिसमें हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स भी है, और वो सब हेडिंग्स के अंदर कुछ डेटा हमने डाल के रखा है, ठीक है। एक टेबल भी है, ऐसे पूरे सब बना के रखा है मैंने, ठीक है। लेटेस्ट से एक एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, अपना कंपनी के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, अपेंडिक्स भी बना के रखा है, सब कुछ करके रखा है, ठीक है। ये टेम्पलेट बोल के यूज करेंगे हम। तो मैंने क्या किया है, इसमें होम टैब में जाके, ठीक है, ये पूरे कंटेंट्स को, एक एक कंटेंट को, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट किया, फिर मैं स्टाइल्स में गया, होम और स्टाइल्स में मैंने हेडिंग 1 बोल के इसको क्लिक किया, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स का हमें जनरेशन करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, हर बुक या डॉक्यूमेंट या थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट का कुछ डॉक्यूमेंट होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट में एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, जिसमें कंटेंट तो ऐसे टेबल फॉर्मेट में लिखा रहता है, ये तो उसके बाजू में पेज नंबर भी लिखा रहता है, कहाँ पे वो आप वो टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो बुक्स में सब जगह ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होते हैं। तो वर्ड में भी टेबल ऑफ कंटेंट्स हम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टीओसी, उसको शॉर्ट फॉर्म टीओसी बोलते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को एक प्री रिक्विजिट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्स के जो मेन जो टाइटल्स बोल सकते हैं या हेडिंग्स बोल सकते हैं, इनको स्टाइल्स देने पड़ती है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इंट्रोडक्शन को क्या किया, हेडिंग 1 सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली 1 प्रिंट हो गया। फिर मैंने पर्पस में गया और पर्पस में हेडिंग 2 कर दिया, ठीक है। फिर नीचे गया तो इधर कुछ भी नहीं है, पैराग्राफ है नॉर्मल। फिर से मैं स्कोप में गया तो स्कोप हेडिंग 2 हो गया। फिर प्लानिंग प्रिंसिपल्स हेडिंग 3 हो गया। अभी इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे आप तो मेन हेडिंग है 1 है, यानी थोड़ा सा बड़ा है और बोल्ड है, ठीक है। सेकंड वाला जो है हेडिंग 2, ये थोड़ा उससे भी छोटा है, और हेडिंग 1 के नीचे है, वो ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं हम, इसीलिए हेडिंग 1 को 1 मिला है और हेडिंग 2 को 1.1 मिला है। सिमिलरली मैं स्कोप में जाता हूँ तो स्कोप को मैंने हेडिंग 2 किया है, लेकिन प्लानिंग प्रिंसिपल्स को हेडिंग 3 किया मैंने। यानी मैं वर्ड को बोल रहा हूँ कि भाई ये हेडिंग 2 के अंडर हेडिंग 3 है, ठीक है। ये हेडिंग 3 जो है प्लानिंग एंड प्रिंसिपल्स, ये इंट्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है। इट फॉलोज एन हायरार्की, तो ये हेडिंग 3 में है। नेक्स्ट क्या है, assumptions, ये भी हेडिंग 3 है, कंस्ट्रेंट्स भी हेडिंग 3 है, ठीक है। ऐसे मैंने सेट करके रखा है। नेक्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर से हेडिंग 1 हो गया। अगर इसके अंडर अगर मुझे कुछ लिखना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी पॉइंट नीड्स अ हेडिंग, और हेडिंग का कैटेगरी डिसाइड करना है, वेदर 2 या 3। हेडिंग 1 करते हैं तो ये 2 के बाद 3 आ जाएगा ऐसे, लेकिन 2 के अंडर चाहिए, जैसे ऊपर हमने किया था, तो आपको सब हेडिंग्स देनी पड़ती है, सब हेडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे।
ऐसे स्टाइल्स अपने सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट को पूरा डिवाइड कर लिया है इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, टाइटल्स ऐसे सब दे के रखा है मैंने, सो दैट वी कैन शो यू हाउ टू जनरेट अ टेबल ऑफ कंटेंट। अभी ये डॉक्यूमेंट बहुत छोटा है, 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो इसमें बहुत आसान है टीओसी करना, और टीओसी की जरूरत भी है कि नहीं, इट इज ऑल्सो ऑफ कंटेंशन। लेकिन इमेजिन करो कि आपके पास 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है या 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत बहुत सारे पेजेस हो उसमें और कंटेंट बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनको टेबल ऑफ कंटेंट्स रखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए मैंने क्या किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए मैंने ऐसे एक पेज, ब्लैंक पेज रखा है यहाँ पे। फिर मैंने डिसाइड किया मैं जाता हूँ रेफरेंस पेज में, रेफरेंस पेज में जाने के बाद रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट में ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, लेकिन इसमें एक ही आप समझ लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपने सब कंटेंट को पहले स्टाइल देख के रखा है, ठीक है, उसके बाद ही आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेक्स्ट यूजिंग हेडिंग स्टाइल्स विल बी इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली, यानी हेडिंग के जो स्टाइल्स टेक्स्ट में यूज किए तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। टू इंक्लूड मोर एंट्रीज, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऐड टेक्स्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। द टेबल विल बी रिफ्रेश व्हेन यू क्लिक अपडेट टेबल, ठीक है ऐसे। तो क्या हम देखते हैं, लेट अस क्लिक इट। इसमें अभी देखो ऑटोमेटिक टेबल के कंटेंट्स ऐसे हो जाएंगे आपके, हर हर बुक में आप देखेंगे नोट टेक्स्ट बुक्स होते हैं, या बुक्स होते हैं अलग अलग, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। इवन स्टोरी बुक्स में या नॉवेल्स में भी टेबल ऑफ कंटेंट्स होते ही है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ table of contents, manual table of contents that you can fill out independently of the document content भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेबल टूल लेते हैं जिसमें ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी क्या हुआ, ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। कितना बढ़िया चीज है। अभी इसमें आप देखेंगे कि बराबर ये पहला पेज में रफली अराउंड फर्स्ट और सेकंड पेज में बुक का होता है, जिसमें टॉपिक पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, मेन हेडिंग, वो इंट्रोडक्शन है, इसके नीचे पर्पस है, और पर्पस के बाद स्कोप है। पर्पस के नीचे स्कोप नहीं है, पर्पस के बाद स्कोप है, लेकिन स्कोप भी इंट्रोडक्शन में ही है, ठीक है। और स्कोप के बाद अंदर, स्कोप के अंडर आपको प्लानिंग प्रिंसिपल्स, असम्पशंस और कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे। यानी क्या है, ये जो 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक आर कनेक्टेड टू स्कोप ओनली, ठीक है। सिमिलरली रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज 5वां पेज पे है, ये सब 5th पेज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रीरेक्विजिट्स अगेन 5th पेज पे है। स्ट्रैटेजी ऑफ अप्रोच 5th और 6th पेज, दोनों पेजेस में है, जिसमें ट्रेनिंग रिसोर्सेस है, डिलीवरी मेथड है, और डिपेंडेंसीज एंड लिमिटेशंस है 6th पेज पे, ठीक है। थोड़ा नीचे और जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी हमने स्टाइल्स दिए हैं वो पूरे स्टाइल्स टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गए। ये एक बढ़िया चीज है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, ठीक है। तो आप ऐसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसमें आप कंट्रोल क्लिक करेंगे, कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो वहां पे आप चले जाएगा ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिकली assumptions पे कर्सर चले गया। यू कैन डू दैट। नेक्स्ट इज, लेट अस से यहाँ पे 2.1.2.3 है और कंस्टेंट्स है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको 1.2.4 ऑटोमेटिकली हो गया। यानी यहाँ पे कंस्टेंट्स के जगह मैं लेता हूँ ऑप्शंस, लेटर से, ठीक है। मैंने ऑप्शंस रखा है 1.2.4 में रखा है। अभी आप ऊपर जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो यहाँ पे कंस्टेंट्स है, लेकिन 1.2.4 तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल करना पड़ेगा। अपडेट टेबल करेंगे आप,
तो क्या हो गया, अभी ऑटोमेटिकली 1.2.4 का टेक्स्ट ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स कभी भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखो अपडेट टेबल का भी एक फीचर आ जाता है, यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन हर दफा जब हम ऐड करते जाएंगे टेक्स्ट तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम अपडेट कर सकते हैं। सो व्हाट विल इट डू, इट विल अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स एज वेल एज इट विल अप्लाई द फॉर्मेट इवन बिफोर एडिंग इट टू द टीओसी। वो फॉर्मेट जो है वो वहां पे अप्लाई हो जाता है, जैसे हेडिंग है और सब हेडिंग देख आपने देखा होगा कि बराबर मैं अगर क्लिक करता हूँ इधर ऑप्शंस में तो आप देखेंगे कि 1.2.4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा हुआ है। अभी इसका अच्छी बात यह है कि जो ये एरो आ रहा है ऐसे ब्लैक, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और इसको फिर से व्यू करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ, व्यू कर सकते हैं ऐसे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का ये भी एक अच्छा फीचर है, ठीक है। ऐसे छोटा हो जाता और हाइड हो जाता और बड़ा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग्स डिक्लेयर किए, तो इसका और एक फायदा ऐसे है कि यहाँ पे एरो जो आ जाता है ब्लैक एरो माउस ओवर के करने से, तो ये एरो को हम क्लिक करते हैं तो कंटेंट पूरा कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। आपको रीडेबिलिटी के लिए भी आसानी हो जाती है, ठीक है। और तो यहाँ पे ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग के नीचे का जो सेक्शन है रिलेटेड सेक्शन वो पूरा हाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये फीचर इसमें अलग सा मिल जाता है, इसीलिए आप हमेशा यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल का कंटेंट्स तैयार करने में भी उसका बहुत उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स का सेक्शन। आप जरूर इसको यूज करके देखें, इससे आपका फॉर्मेटिंग करने का जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे टीओसी क्रिएट करना भी आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया फीचर है। अभी यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मोर टेबल्स ऑफ कंटेंट फ्रॉम office.com, लेकिन अभी तो कुछ है नहीं, इसलिए अवेलेबिलिटी नहीं है उधर। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स कर सकते हैं आप, जैसे हम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू प्रीव्यू भी आ जाएगा और वेब प्रीव्यू भी आ जाएगा। वेब प्रीव्यू बोले तो आप अगर ये इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो ऐसे प्रीव्यू दिखेगा, और प्रिंट करें तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। यू कैन शो पेज नंबर्स, ठीक है। यू कैन राइट अलाइन पेज नंबर्स, राइट अलाइन करना है वो भी कर सकते, यानी बराबर ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बराबर राइट अलाइनमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर वो निकाल देते हैं तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे, राइट अलाइन नहीं होंगे वो, ठीक है। फिर टैब लीडर जो है, ये डॉट्स डॉट जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये डॉट डॉट से लेके आप ये अलग सा एक टैब लीडर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नन भी है तो नन के तो ये निकल जाएंगे, लेट अस चेक दैट, ठीक है। ऐसे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स में, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में यू कैन आल्सो सेलेक्ट फॉर्मेट्स, लाइक यहाँ पे क्लासिक है, फिर डिस्टिंक्टिव है, डिस्टिंक्टिव ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर फैंसी है, कुछ अलग दिखा, ठीक है। चेक करेंगे कैसे, मॉडर्न है, ये मॉडर्न वाला है। शो लेवल्स, लेवल्स यानी हेडिंग के लेवल्स कितना दिखाना है, अभी तो हमने 3 लेवल्स के, हेडिंग, सब हेडिंग और उसके भी अंडर, तो ऐसे 3 लेवल्स भी आप डिसाइड कर सकते हैं। मॉडर्न में सेलेक्ट करता हूँ, मॉडर्न कैसे है, बढ़िया है, ऐसे कुछ है, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आप यहाँ पे स्टाइल्स, बिल्ड टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम स्टाइल्स, अवेलेबल स्टाइल्स है, ठीक है। इसमें टीओसी लेवल जो है 1 2 3 को कैसे देना है, हाँ, ऐसे हम लेवल से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और टाइटल, कवर, टीओसी हेडिंग, अंडर बोल्ड, बोल्ड, टेबल टेक्स्ट, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे लेवल दे सकते हैं, ठीक है, और हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट फीचर, आपको यूज करके देखना ही है, ठीक है।
थैंक यू।